बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। आस्तर की किताब उसका 9 बाब। इंतकाम। 12वें महीना यानी अज़ार महीना की 13वीं तारीख को जब के बादशाह के हुक्म फरमान की तमील का वक़्त नज़दीक आ पहुँचा, जिस रोज़ यहूदियों के दुश्मन उन पर गालिब होने की उम्मीद रखते थे, ये बात उलट गई और यहूदी अपने मुखालफों पर गालिब होकर उनसे इंतकाम लेने लगे। तो अक्सवरश के तमाम सूबों में यहूदी अपने अपने शहरों में जमा हो गए ताकि उन सब पर हाथ डालें जो उनके बदख्वाह थे। तो उनके सामने कोई खड़ा ना हुआ, क्योंकि सब लोगों पर उनका खौफ छाया हुआ था। और सूबों के तमाम उमरा और नवाब और हाकम और बादशाह के काम के मख्तार यहूदियों की मदद करते थे, क्योंकि मर्दकाई का रूब उन पर छा गया, इसलिए कि मर्दकाई शाही महल में अजमत याफ्ता था और तमाम सूबों में उसका शोहरा हो गया, क्योंकि मर्दकाई तरक्की पर तरक्की करता गया। और यहूदियों ने अपने तमाम दुश्मनों को तलवार की ज़रब से मारा और कत्ल किया और हलाक किया और अपने मुखालफों के साथ जो चाहा किया। कैसर सोसन में यहूदियों ने 500 आदमी कत्ल और हलाक किए और फरशदाता और दफलून और असफलना और फोराता और अदिला और राजी दाता और फरमश्ता और अरिशाई और अर्दाई और विजता, यानी यहूदियों के दुश्मन हमान बिन हमदाता के 10 बेटों को उन्होंने कत्ल किया, मगर उसकी लूट पर हाथ ना डाला। उसी रोज़ मकतूलों का शुमार बादशाह के हजूर में बताया गया। तो बादशाह ने अस्तर मलका से कहा कि कैसर सोसन में यहूदियों ने 500 आदमी हमान के 10 बेटों के कत्ल और हलाक किए, तो बाकी शाही सूबों में उन्होंने क्या कुछ ना किया होगा। अब तेरी क्या दरख्वास्त है, वो पूरी की जाएगी। तब अस्तर ने कहा कि अगर बादशाह के नज़दीक मुनासिब हो तो सोसन के यहूदियों को इजाज़त हो कि जैसा उन्होंने आज किया है वैसा ही कल भी करें और हमान के 10 बेटों को फांसियों पर लटकाएं। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि ऐसा ही किया जाए, और सोसन में ये हुक्म सदार हुआ। सो हमान के 10 बेटे लटकाए गए और अज़ार महीना की 14वीं तारीख को भी सोसन के यहूदी जमा हुए और उन्होंने सोसन में 300 आदमी कत्ल किए, मगर उनकी लूट पर हाथ ना डाला। और शाही सूबों के बाकी यहूदी भी जमा हुए और अपनी जानों के लिए खड़े हुए और अपने दुश्मनों की से आराम पाए और किनावारा को मारा, यहाँ तक कि उन्होंने 15,000 मर्द कत्ल किए, लेकिन लूट पर अपने हाथ ना बढ़ाए। ये उन्होंने अज़ार के महीना की 13वीं तारीख को किया और 14वीं तारीख को आराम किया और उसे ज़ियाफ़त और खुशी का दिन ठहराया। लेकिन वो यहूदी जो सोसन में थे वो 13वीं तारीख को और 14वीं तारीख को भी जमा हुए। सो उन्होंने 15वीं तारीख को आराम किया और उसे ज़ियाफ़त और खुशी का दिन ठहराया। जबकि देहाती यहूदियों ने जो बेफसील शहरों में रहते थे अज़ार महीना की 14वीं तारीख को खुशी और ज़ियाफ़त का दिन और एक ऐसी ईद ठहराई जिसमें एक दूसरे को तोहफे भेजते हैं। मर्दकाई और अस्तर के खतूत। और मर्दकाई ने ये तमाम अमूर लिखे और उन सब
यहूदियों को नामे भेजे जो अक्सफरश के तमाम सूबों में क्या करीब क्या बेदर रहते थे, और उसके लिए मुकर्रर किया कि 1000 महीने की 14वीं और 15वीं तारीख को हर साल ईद किया करें। ये 2 दिन जिनमें यहूदियों ने अपने दुश्मनों से आराम पाया, और वो महीना जिसमें उनका गम खुशी में और नोहा शादमानी में तब्दील हुआ था कि उन्हें ज़ियाफत और खुशी और एक दूसरे को तोहफे भेजने और गरीबों को अतिया देने की ईद ठहराएं। यहूदियों ने जिस तरह के उन्होंने करना शुरू किया था और जैसा मर्दकाई ने उन्हें दस्तूर की बाबत लिखा था, उसी तरह मुकर्रर किया, क्योंकि तमाम यहूदियों के दुश्मन हमान बिन हमदा आजाजी ने यहूदियों के हलाक करने के लिए साजिश की थी और फोर यानी कुरा डाला था ताकि उन्हें फना बल्कि नेस्त व नबूद करें। पर आस्तर बादशाह के हजूर में आई तो उसने नामे भेज कर हुक्म दिया कि वो फासद मंसूबा जो उसने यहूदियों के खिलाफ किया था उसी के सर पर लौटे, और कि वो और उसके बेटे फांसियों पर लटकाए जाएं। इसलिए फोर के महीना से अहज़ा होकर ये दोनों दिन फुरीम कहलाए, और इस तरह उस नामे की तमाम बातों के सबब से और जो कुछ उन्होंने उसकी बाबत देखा था और जो कुछ उन पर वाक़या हुआ उसके सबब से भी यहूदियों ने दस्तूर बनाया और अपने आप पर और अपनी नस्ल पर और उन सब पर भी जो उनके तमाम मिल गए थे वाजिब ठहराया कि उन 2 दिनों को इस नौइश्त के मुताबिक हर बरस मुकर्रर वक्त पर मानते रहेंगे, और कि वो याद रखे जाएंगे और पुश्त दर पुश्त हर ख़ानदान और हर सूबा और हर शहर में माने जाएं, और कि फुरीम के ये 2 दिन यहूदियों के दरमियान बातल ना किए जाएं, और उनकी यादावरी उनकी औलाद में से कभी मौकूफ़ ना हो। और आबिहाल की बेटी आस्तर मलका और मर्दकाई यहूदी ने पूरे इख्तियार से लिखा कि फुरीम का ये दूसरा ख़त कायम रखा जाए और अक्सफरश बादशाह की ममलकत के 127 सूबों में तमाम यहूदियों को सलामती और रास्ती के बाद से नामे भेजे गए था कि फुरीम के उन 2 दिनों को माँ उनके रोज़ा और मरीसों के कायम रखें, जैसा कि मर्दकाई यहूदी और आस्तर मलका ने दस्तूर ठहराया, और जैसा कि उन्होंने अपने और अपनी नस्ल पर वाजिब किया, और आस्तर के हुक्म से फुरीम की उन रसूम की तस्दीक हुई। ये किताब में लिखा गया। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।